कौन है फर्जी आईएएस पूजा केतकर, जिनके खुद के नाम है 17 करोड़ की संपत्ति। महाराष्ट्र की ट्रेनी केतकर इन दिनों काफी चर्चा में है। उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। पूजा को वाशिम जिले का असिस्टेंट कलेक्टर बनाया गया है। पुणे के कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवसे ने मुख्य सचिव को लेटर लिखा था, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। पूजा के चर्चा में रहने और उन पर इस कार्रवाई की वजह क्या है? पुणे में स्वतंत्र कार्यालय की मांग करने वाली पूजा केतकर को वाशिम जिला अधिकारी कार्यालय में अलग से कैबिन दिया जाएगा या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। ट्रेनी आईएएस पूजा केतकर ने यूपीएससी एग्जाम साल 2021 में क्लियर किया था। 2 दिनों के बाद उन्होंने 11 जुलाई को ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक पूजा केतकर के पेरेंट्स के पास 110 एकड़ की कृषि भूमि है, जो कि कृषि भूमि सीमा अधिनियम का उल्लंघन करती है। इसके अलावा 6 दुकानें, 7 फ्लैट, 900 ग्राम सोना, हीरे, 17 लाख की सोने की घड़ी, 4 कार हैं। इसके साथ ही 2 प्राइवेट कंपनियों में एक ऑटोमोबाइल फर्म में हिस्सेदारी है। खुद आईएएस पूजा केतकर के पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पूजा केतकर ने यूपीएससी की परीक्षा में 841 रैंक हासिल की थी। पूजा की मां अहमदनगर जिले के गांव में एक सरपंच हैं। उनके पिता और दादाजी भी प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। उनके पिता तो पुणे के सहायक कलेक्टर भी रहे हैं। अब पूजा केतकर वाशिम में ड्यूटी ज्वाइन कर चुकी हैं। पुणे में वो वीआईपी नंबर प्लेट वाली ऑडी पर लाल और नीली बत्ती लगाकर घूमती थी। वो सरकारी दफ्तर में खुद की ऑडी कार लेकर आती थी। उनकी लग्जरी कार पर सरकारी प्लेट और लाल बत्ती लगी थी। आईएएस पूजा ने कलेक्टर को व्हाट्सएप मैसेज कर अपने लिए अलग से बैठने की व्यवस्था, कार, आवास और कांस्टेबल की मांग की थी। सरकारी दफ्तर में खुद की लग्जरी ऑडी लेकर आने वाली पूजा ने कार पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड भी लगवाया था। पूजा ने पुणे में प्रोबेशनरी असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर ज्वाइनिंग की थी। उनकी वीआईपी डिमांड को लेकर कलेक्टर सुहास दिवसे ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया गया। पूजा केतकर के सीनियर मुंबई गए तो पूजा ने सीनियर के चैम्बर पर कब्जा कर लिया। वहां अपने नाम का बोर्ड लगा दिया। साथ ही सीनियर्स के चैम्बर का सामान निकालकर बाहर रख दिया। पुणे के कलेक्टर सुहास दिवसे ने इस व्यवहार के संबंध में अपने अपर मुख्य सचिव मंत्रालय को रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 18 से 20 जून 2024 की अवधि में जब अपर कलेक्टर मंत्रालय में आए तो पूजा केतकर ने अपनी अपर कलेक्टर की पूर्व सहमति के बिना कुर्सियां, सोफा, टेबल सहित सभी सामग्री बाहर निकाल ली। इसके बाद राजस्व सहायक को बुलाकर उनके नाम का लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, पेपर पैड, राष्ट्रीय ध्वज, नेम प्लेट, शाही मोहर, इंटरकॉम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पूजा केतकर ने दृष्टिबाधित श्रेणी से यूपीएससी परीक्षा पास की है और मानसिक बीमारी होने का प्रमाण पत्र पेश किया है। पूजा को इस आधार पर विशेष रियायत मिली और वो आईएएस बन गई। अगर उन्हें ये रियायत नहीं मिलती तो उनके प्राप्त अंकों को देखते हुए उनका आईएएस बनना असंभव था। जब पूजा केतकर को आईएएस का पद मिला तो यूपीएससी ने उनकी मेडिकल जांच कराने का फैसला किया। पूजा ने 6 बार मेडिकल जांच में शामिल होने से इनकार किया। सबसे पहले 22 अप्रैल 2022 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच कराने का फैसला किया गया, लेकिन उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का कारण बताते हुए जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद 26 मई 2022 को एम्स अस्पताल और 27 मई 2022 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कई बार बुलाए जाने के बावजूद पूजा जांच के लिए नहीं आई। इसके बाद 1 जुलाई को पूजा को फिर एम्स बुलाया गया, लेकिन वो नहीं गई। 26 अगस्त 2022 को पूजा केतकर एम्स अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए तैयार हुई। वहां उन्हें 2 सितंबर को एमआईआर जांच के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया। इस दिन पूजा केतकर की जांच न्यू ऑप्थेमोलॉजिस्ट की मौजूदगी में होनी थी कि दोनों आंखों की रोशनी जाने का क्या कारण है। एम्स के ड्यूटी ऑफिसर ने कई बार बुलाया, लेकिन पूजा एमआईआर कराने नहीं आई। इसके बाद 25 नवंबर 2022 को जब पूजा ने से दोबारा पूछा गया तो उन्होंने फिर इनकार कर दिया। फिर वो एमआईआर सेंटर से रिपोर्ट लेकर आई और यूपीएससी को सौंप दी, लेकिन यूपीएससी ने इस पर आपत्ति जताई और पूजा केतकर के चयन को केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी केट में चुनौती दी। इसके बाद 23 फरवरी 2023 को केट ने पूजा केतकर के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसके बाद क्या हुआ कि पूजा केतकर द्वारा प्रस्तुत एमआईआर प्रमाण पत्र को स्वीकार कर लिया गया और उनकी नियुक्ति को वैध कर दिया गया। उन्हें आईएएस का दर्जा दे दिया गया, ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। पूजा केतकर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी से आईएएस अधिकारी बनी। उनके पिता के चुनावी हलफनामे में उनकी आय और संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई गई। ऐसी आय नॉन क्रीमी लेयर से कैसे आ सकती है? उन्होंने कई बार मेडिकल टेस्ट छोड़ दिए। इस मामले में कांग्रेस नेता विजय वड्डीवार ने उठाया है सवाल। आईएएस अधिकारी पूजा केतकर के मामले में कहा गया है कि सिलेक्शन में ही गड़बड़ी हुई है, एजेंसी में ही गड़बड़ी है। पहले सही से जांच होनी चाहिए थी। उन्होंने गलत सर्टिफिकेट दिया, वो गलत फायदा उठा रही हैं, वो ऑडी गाड़ी से चल रही हैं, उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। इस सब की जांच होनी चाहिए। एनसीपी नेता जितेंद्र ने कहा कि पता नहीं क्या गड़बड़ है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए स्टूडेंट सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की गड़बड़ियां होंगी तो हम एक दयनीय स्थिति में पहुंच जाएंगे। नौकरशाही का सबसे अच्छा हिस्सा यूपीएससी से
आता है और ये सब गड़बड़ी इस तरह चल रही है। पूजा केटकर को किस तरह पोजीशन मिली है, ये थोड़ी अचंभे वाली बात तो समझ आ रही है। आगे जो भी इस खबर में अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया।